बड़े नेता अभय सिंह चौटाला जी को जिस तरह से धमकी मिली, बातें आई कि विदेशी नंबरों से धमकी आ रही है, पत्रकारों ने सवाल भी किए दिग्विजय चौटाला से कि अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने एक हंसी का माहौल बना दिया आपके नेता पे कि धमकी देने वालों को धमकिया और फिर इस तरह से मजाकिया टाइप में जो हुआ, उसको किस प्रकार आप देखते हैं? उसको यो नहीं कि फाउंडर है वो, दादाजी की और पिताजी की जेल होगी थी और अभय सिंह चौटाला ने संघर्ष के बलबूते पे पार्टी को और मजबूत किया और 31 सीटों पर लेकर आया। और आने वाली सत्ता अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होता, इन्होंने खीर की भरी थाली में मूसल मार दिया और छिटम छीट कर दी। इनको कम से कम बड़े छोटे की तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। और मैं एक और भी बयान दे रहा था वो कि बचा क्या है इन लो पार्टी में, जो नरेश प्रधान चौटाला साहब को अलूल जलूल बातें करता था, गाली देता था। गाली तो मैंने कभी दी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का सचेतक था, एमएलए था, तो मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखता था। पर इसको ये भी पता होना चाहिए ना कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो मैं चौधरी देवीलाल और धीरपाल के साथ रहता था और लंबे समय तक 10-12 साल तक, और चौधरी देवीलाल के पास सीधा जाता था और उनको समय समय पर उनके चरण लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त है। इनको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि माननीय चौधरी देवीलाल जननायक चौधरी देवीलाल के खिलाफ जीवन में वो महान शख्सियत थी, किसान मजदूर के मसीहा थे। आज तक हमने एक शब्द भी उनके विपरीत नहीं बोला। अब जब हम विरोधी पार्टी में बैठे थे और सत्ता पक्ष में बैठे थे तो हमारा दायित्व था, हम अपने नेता की हर हाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह की हिफाजत करते थे। हम जिस पाले में होंगे तो उसी का तो पक्ष रखेंगे। अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखता था। और गाली विधानसभा में देने के बाद में तो स्पीकर आउट कर देगा, चाहे ये हो या मैं हूँ। ये तो आज तक मेंबर भी नहीं बना, नाजायज आरोप ये बन जाएगा ना मेंबर तो ये जाकर विधानसभा में गाली दे के दिखा देगा, चाहे पार्लियामेंट में। पहली बात तो बनेगा ही नहीं। तो मैं विधायक बनाया तो पूरा अनुभव है कि नहीं बनेगा? 100% कोई चांस नहीं रहे। अब तो जनता इनका नाम सुनने से ये समझ रहा है जेजेपी कहने का मतलब ये। दादा गौतम जी हैं, उनका भी एक बयान वायरल हुआ कि किस चीज़ का नाम ले दिया जेजेपी का, जी खराब कर दिया इस तरह से। नहीं, जी खराब हो जाए जनता में जेजेपी कह दो, गाली देने के बराबर है अगले को जेजेपी का नाम लेना। तो इतनी नफरत जनता इनसे करने लगी है, जो धोखा जो इन्होंने किया है। अगर ये विपक्ष में बैठ जाते और लोकहितों की रक्षा करते और बारंबार जो लोकहित के मुद्दों के विपरीत दिशा में जो प्रस्ताव बीजेपी लेकर आती उसका डट के विरोध करते तो आज इनका सम्मान होता। आज तो ये गोद में बैठकर राज की रेवड़ियां चाटते रहे। अब चाटते रहे तो रेवड़ियां खा लो। समय पूरा हो गया, समर्थन ले लो जनता का। अब तो समय पूरा हो गया प्रधान जी। अब तो टोटल लॉस हो गए भाई साहब। एक गाड़ी एक्सीडेंट होती है, एक गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, उसका पल्ला फट जाए, उसका रेडिएटर फूट जाए, उसकी जाली टूट जाए तो उसका इलाज है वो डेंटर पेंटर के पास वर्कशॉप में जाएगी, कंपनी की वर्कशॉप में जाएगी या बाहर जाएगी तो उसका डेंट पेंट भी हो जाएगा, पल्ला भी डल जाएगा, कोई पार्ट्स होगा वो भी। लेकिन जो टोटल लॉस गाड़ी हो जाएगी ना, जिसके ऊपर का गाड़ी उतर जाएगी, ये तो जिस दिन इन्होंने मनोहर लाल को समर्थन दिया था और जेब में चाबी डाल दी थी अपनी और उसकी गोद में बैठ गए थे, जेजेपी नाम के मतलब टोटल लॉस हो गया। वध का कारण ये था और ये टोटल लॉस हो गए। इनको तो कोई मायापुरी में भी ओटने वाला नहीं है।